जो व्यक्ति भी किसी ईश्वर पर, राम पर, परशुराम पर, कृष्ण पर कहता है कि इनके देवी देवता दुर्गा पर शस्त्र लिए रहते हैं, ये तो अपराधी का, हत्यारा का। लेकिन जब गालीबाज हद में नहीं आया तो कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो यह गौतम खट्टर के ऊपर, जो एक सनातनी, जो तमाम तथ्य सनातन के प्रति या सनातन के विरुद्ध जो रचा गया, उन पर बेबाकी से बोलते हैं, उनके बारे में। और दूसरा, पिछले मेरे वीडियो में, 2-3 वीडियो में, जब मैं परशुराम जयंती पर बना रहा था तो लगातार एक बात कही गई कि हिंदू के देवी देवता शस्त्र रखते हैं और शस्त्र रखने की क्या ज़रूरत है, शस्त्र तो अपराधी रखते हैं, या अन्य तरह की बातें भी कही गई जो अपशब्द के रूप में आता है। लेकिन खैर, उन बातों पर हम ज़्यादा, उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम तथ्य से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले गौतम खट्टर। गौतम खट्टर एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो लगातार सनातन के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, इस देश के ऊपर जो विशेष प्रकार की भ्रामक बातें थोपी गई, उसकी सच्चाई को वो उजागर करते हैं। संपूर्ण रूप से वो सनातनी हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत सारे तथ्य जो कोर मरोड़ कर इस देश में पेश किए गए, किसी को राजनीतिक हीरो बनाया गया, सनातन के बारे में कैसे गलत धारणा बनाई गई, इन सब बातों पर लगातार वो कहते रहते हैं। लेकिन घटना ये हुई है कि परशुराम जयंती के दिन गोवा के कार्यक्रम में उन्होंने सेंट जेवियर के ऊपर कुछ बातें कहीं, और वो बातें कहीं जो पुस्तकों में लिखित है, लेकिन उसी को आधार बनाकर उन पर एफआईआर किया गया। एफआईआर के बाद उनके छोटे भाई माधव खट्टर को गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में गौतम खट्टर को भी गिरफ्तार किया गया। तो प्रसिद्ध वकील और सनातन की ओर से, हिंदुओं की ओर से लगातार लड़ने वाले विष्णु शंकर जैन ने एक अपील किया है सब लोगों से कि इस पर खट्टर जी का साथ दें। तो निश्चित तौर पर जितने भी सनातनी हैं, उन्हें इस प्रकार के जो गलत कार्य किए गए हैं, जो गिरफ्तार किया गया है, इसका विरोध करना चाहिए। और मैं भी उसमें प्रतिकार कर रहा हूँ, यह कहते हुए कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और ख़ास करके वो तथ्य जो किसी पुस्तक में छपा है, विमर्श में आता है, उन विमर्शों को रखने का अधिकार है। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार दिया गया है। और ठीक कहा विष्णु शंकर जैन ने कि अगर सेंट जेवियर के ऊपर यह तथ्यात्मक बातें जो रखी गई गौतम खट्टर के द्वारा, और उस पर जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तब तो कोई व्यक्ति भी जो ऐतिहासिक मुगल काल में या अन्य जो बातें हुई उस पर कह दे तो फिर वहाँ भी आपत्ति होगी। तो एक और तो जो तथ्य है ऐतिहासिक, उस पर उन्होंने कोई बात कही है, उस पर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, और दूसरी ओर जहाँ राम और परशुराम जैसे हमारे श्रद्धा के जो केंद्र हैं, उन पर कई प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, अपशब्द प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े तथाकथित पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया जाता है, रामायण की पुस्तकें जलाई जाती हैं, मनुस्मृति जलाई जाती हैं, उन पर कोई एफआईआर तक नहीं होता। तो ये तो सोचने वाली बात है और यह विरोध करने वाली बात है। तो हम सब
गौतम खट्टर जी के साथ हैं। जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए और तैयारियां चल रही होगी, सब लोग लगे हुए हैं। तो पहली बात तो यह हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात पर, जो पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स में आप भी देख रहे होंगे कि हिंदू देवी देवता शस्त्र क्यों रखते हैं, ये तो अपराधी रखता है, ये तो हत्यारा रखता है। वहाँ मैंने प्रतिकार किया है शब्दों से, लेकिन उस पर एक बात कहनी आवश्यक है। ये वही लोग कहते हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति के वो तमाम पुस्तकें नहीं पढ़ी है, उनको ज्ञान नहीं है कि कौन सी बात किस संदर्भ में कहाँ लिखी गई है। या तो वो वामपंथी विचारधारा के हैं जिनमें कूट कूट कर यह भरा गया है कि हिंदू ऐसा है, सनातन ऐसा है, मनुवादी ऐसे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति संसद में कह देते हैं कि कानों में शीशा पिघलाकर डाला गया। इसका तथ्य कहाँ मिलता है? कौन सी पुस्तक में है? कौन से मनुस्मृति में है? कौन से वेद में है? कौन से रामायण में है? लेकिन कह दिया गया और किसी ने महाविरोध भी नहीं किया। तो जो व्यक्ति वेद पढ़ेगा नहीं, जो व्यक्ति महाभारत जानेगा नहीं, किसी व्यक्ति ने रामचरितमानस पढ़ी नहीं, तो वह व्यक्ति तो वही बोलेगा जो किसी ने उसको समझाया है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, किसी व्यक्तिवाद के पीछे चलने वाला है और सिर्फ उसने विरोध जाना है। सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में अस्त्र और शस्त्र दोनों की अपनी महिमा है। सनातन संस्कृति उस दौर में था जिस दौर में राक्षस काल, राक्षस यानी कि जो अधर्मी थे, तो उस समय जो अधर्म करते थे उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। वहां दंड दिया जाता था शस्त्र के माध्यम से, और इसीलिए राजा महाराजा और जितने बड़े लोग थे वो सब शस्त्र का ज्ञान लेते थे। और फिर समाज कैसे चलेगा, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र था, जिसे धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अधर्म के खिलाफ हर तरह से अपनी लड़ाइयां लड़ता था और उसमें शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती थी। अन्याय के खिलाफ आज आप खूब बढ़िया बढ़िया टाई पैंट पहन करके और गलत संदर्भ को जान करके गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। शस्त्र का महत्व उनसे समझिए जो देश की सीमा पर खड़ा है। आज भी शस्त्र की आवश्यकता है, उस समय भी शस्त्र की आवश्यकता थी। आज एक नियमबद्ध है कि इस देश के लिए हमारे सेनाएं लड़ रही हैं। वो कौन है? वो शस्त्र क्यों उठाते हैं? जो व्यक्ति भी किसी ईश्वर पर, राम पर, परशुराम पर, कृष्ण पर कहता है कि इनके देवी देवता दुर्गा पर शस्त्र लिए रहते हैं, ये तो अपराधी का, हत्यारा का, तो हमारी देश की सेना शस्त्र क्यों लेकर खड़ी रहती है? आपके हिसाब से वो कौन हुआ? और अभी जो एक युद्ध चल रहा है उसमें क्या प्रयोग हो रहा है? और अगर किसी के पास वो शस्त्र नहीं होता तो एक दूसरे को खा जाते। हमारे पास अगर शस्त्र नहीं होता तो हमारा पड़ोसी क्या
हमें जीवित रहने देता। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, छक्के छुड़ा दिए। किस कारण से? क्योंकि हमारे पास शस्त्र थे। इसलिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। शास्त्र इसलिए कि ज्ञान हो, विज्ञान के क्षेत्र में हम बढ़ें। उस विज्ञान के माध्यम से हमने शस्त्र भी बनाया। तो शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। इसलिए हमारे देवी देवता न्यायप्रिय थे। सबने न्याय का साथ दिया, अन्याय का विरोध किया। और पहले धर्म के अनुसार उन्हें मनाते रहे। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, कृष्ण ने शिशुपाल को समझाया, लेकिन जब गालीबाज हद में नहीं आया तो कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीत। पहले तो पथ मांगा था राम ने समुद्र से, नहीं माना तो क्रुद्ध होकर धनुष उठाया। तो पहले शास्त्र के अनुसार उनसे अनुमति मांगी, लेकिन जब वह शास्त्र के अनुसार नहीं माना तो उसी शास्त्र के अनुसार शस्त्र उठाने को वो बाध्य हुए। तो इस तरह के कमेंट करने वाले लोग, इस तरह के सोच रखने वाले लोग, पढ़ा लिखा कीजिए, बिना पढ़े लिखे किसी पर प्रतिक्रिया न दिया कीजिए। और प्रतिक्रिया देंगे तो उस पर क्रियाएं दी जाएगी। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं सबसे आग्रह करूं कि सनातन संस्कृति के पुस्तकों को, उन बातों को लगातार जानें, ताकि जो लोग अपशब्द बोलते हैं या गलत तथ्य रखते हैं उनका जवाब दिया जा सके। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।